नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों ये दोस्तों मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मदुरई में। ठीक है, मदुरई कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कावारती। याद रखिएगा कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती। याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करेंगे कि लक्षद्वीप क्या है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगर बात करेंगे वर्तमान में 28 राज्य है दोस्तों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में भारत में। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या होती है? तो कावारती होती है। क्या होती है? कावारती। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर सवाल है कि प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ग्रीस में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा कि जो प्राचीन ओलंपिक जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ प्रारंभ हुआ था? ग्रीस में। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल कि जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर कि कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों असम से। ठीक है, याद रखिएगा कचारी एक कचारी जनजाति पाई जाती है जो किस राज्य में पाई जाती है? वो असम राज्य में पाई जाती है, कचारी जनजाति। नेक्स्ट है कि महाभाष्य का संबंध किससे है? तो यह है दोस्तों व्याकरण से। याद रखिएगा कि महाभाष्य का जो संबंध है किससे है? व्याकरण से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 7 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच कब खेला गया था? तो ये 7 जून 1975 ईस्वी को खेला गया था। लंदन में खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम विश्व कप जो क्रिकेट पहला जो मैच खेला गया था वो कहाँ खेला गया था, कब खेला गया था और किसके बीच खेला गया था? तो 7 जून 1975 ईस्वी को खेला गया था, लंदन में खेला गया था और भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वो है दोस्तों गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अगर हम बात करेंगे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या है दोस्तों? तो आर्यभट्ट। याद रखिएगा कि भारत द्वारा प्रक्षेपित जो प्रथम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट जो है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर सवाल है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो भाग 3 में किया गया दोस्तों। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे, याद रखिएगा अगर अनुच्छेद की बारे में बात करते हैं तो भाग 3 में जो अनुच्छेद है दोस्तों 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया दोस्तों संविधान में किस भाग में किया गया? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी की जो लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर है। याद रखिएगा 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करेंगे कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि बीबी का मकबरा किस मुगल वंश की पत्नी का कब्र है दोस्तों? ये दोस्तों औरंगजेब का। याद रखिएगा बीबी का जो मकबरा है ये किस मुगल वंश की पत्नी का कब्र है? ये दोस्तों औरंगजेब का। औरंगजेब दोस्तों याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 1707 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हो गया था। अगर हम बात करते हैं कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बीबी का मकबरा किस मुगल वंश की पत्नी का कब्र है दोस्तों? तो औरंगजेब का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का क्या नाम है दोस्तों? तो वो है दोस्तों जोग या गरसोपा जलप्रपात।
जो शरावती नदी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात। ये शरावती नदी पर स्थित है दोस्तों, और किस राज्य में है, तो वो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में, कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो है दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से वो गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखिएगा। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है दोस्तों, ठीक है, माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल, देखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर सवाल आपके सामने है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था दोस्तों। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, याद रखिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था दोस्तों। अगर बात करेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों 1526 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1556 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करेंगे कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो दोस्तों बाबर और, याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ठीक है। उसी तरह से अगर बात करेंगे 17 नंबर सवाल देखिएगा कि रणथंभौर जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये दोस्तों राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। रणथंभौर जीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर सवाल कि ठोस कोण की इकाई क्या है, ये दोस्तों अस्टेरेडियन, ठीक है, अस्टेरेडियन जो है ये ठोस कोण की इकाई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट दोस्तों 19 नंबर सवाल देखिए। 19 आपके सामने दोस्तों कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। कोयला दोस्तों कितने प्रकार का होता है, याद रखिएगा। कोयला 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट कोयला। सबसे बढ़िया कोयला दोस्तों एंथ्रासाइट को माना जाता है, और सबसे घटिया कोयला दोस्तों पीट कोयला को माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। सबसे याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बाघ दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा वन दोस्तों यानी सबसे भारी जंगल, सबसे ज़्यादा जंगल राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा बाघ जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला सवाल कि भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना दोस्तों, ये बना है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए याद रखिए दोस्तों 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, और ये जो स्थापना हुई थी गेटवे ऑफ इंडिया का ये 1911 में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों 22 नंबर सवाल कि बर्फ के लिए गलन विशिष्ट उष्मा कितनी कैलोरी पर ग्राम है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम है दोस्तों, ठीक है। बर्फ के लिए जो गलन विशिष्ट उष्मा है कितनी कैलोरी पर ग्राम है, तो दोस्तों 80 कैलोरी पर ग्राम है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल कि आंख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं, तो दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। आंख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिल गेट्स किस कंपनी का मालिक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है बिल गेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल, 25 है आपके सामने दोस्तों कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों नील नदी है जो मिस्र में स्थित है। मिस्र एक देश है दोस्तों जिसकी राजधानी होता है काहिरा, ठीक है, याद रखिएगा। काहिरा जो होता है ये मिस्र की राजधानी होती है, ठीक है, जिसको मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी जो मिस्र में है। अगर हम बात करें दोस्तों 26 नंबर कि कौन सा देश गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, वह दोस्तों चीन। चीन क्या करता है, गेहूं का सबसे उत्पादक देश है दोस्तों। चीन की राजधानी क्या होता है, बीजिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा है दोस्तों भारत और चीन के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों, युआन रेमेनबी, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल कि लाल सागर का लाल रंग किसके कारण से होता है दोस्तों। तो शैवाल के कारण से होता है, ठीक है। लाल सागर का जो लाल रंग होता है ये शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट 28 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, करता है दोस्तों प्रधानमंत्री, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, वो दोस्तों प्रधानमंत्री करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 29 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो चलन है ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। या प्रारंभ हुआ था 1862 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा का जो चलन प्रारंभ हुआ था वो 1862 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर सवाल कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों। दोस्तों दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, दिल्ली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर सवाल। देखिए 31 है दोस्तों आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया था दोस्तों। तो 1976 में समाहित किया गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब समाहित किया गया था, 1976। नेक्स्ट है 32 नंबर कि डायनमो का आर्मेचर किस चीज का बना होता है। तो दोस्तों इस्पात का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि डायनमो जो होता है, डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसका जो आर्मेचर बना होता है दोस्तों वो इस्पात का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर कि सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो 19.3 होता है, कितना होता है 19.3, यानी 19.3 होता है दोस्तों सोना का आपेक्षिक घनत्व। सोना का संकेत दोस्तों Au होता है, ठीक है, क्या होता है Au। इसका जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों 79 होता है, याद रखिएगा, किसका, सोना का, ठीक है। अगला दोस्तों 34 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, असम में स्थित है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है ये किस राज्य में स्थित है, असम में। कि कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों माजुली द्वीप, याद रखिएगा, यह है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है दोस्तों, याद रखिएगा, ये 2900 किलोमीटर है, ठीक है, 2900 किलोमीटर है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, असम में स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जिसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 35 नंबर सवाल है कि देश का पहला राज्य कौन है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ था दोस्तों। तो असम के डिगबोई में, याद रखिएगा, असम के डिगबोई में, ठीक है, डिगबोई दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, जहां पे खनिज तेल प्राप्त हुआ था। असम के डिगबोई में देश का पहला राज्य है जहां पे खनिज तेल प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। 27 अप्रैल 1998 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा कि रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना हुआ था वो 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल। देखिए 37 आपके सामने है कि हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, नागदशक, ठीक है, याद रखिएगा। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। 38 है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 अगस्त को
खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 29 अगस्त को। नेक्स्ट है 39 कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, हाथी गुम्फा जो है, हाथी गुम्फा वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को हुआ था उड़ीसा का स्थापना। ठीक है, अगर बात करेंगे कि हीराकुंड बांध दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं वो भी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों उड़ीसा में ही स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये दोस्तों कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 40 नंबर सवाल है कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं दोस्तों? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं। ठीक है, वेद कितने होते हैं दोस्तों? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है और सबसे नया वेद दोस्तों अर्थववेद है। ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों ये जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है, टोटल 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वेद दोस्तों कितने होते हैं? वेद होते हैं दोस्तों 4। वेद 4 होते हैं, याद रखिएगा। वेदांग दोस्तों कितने होते हैं? तो वेदांग दोस्तों याद रखिएगा, वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे उपनिषद कितने होते हैं दोस्तों? उपनिषद होते हैं 108। ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो वेद 4, वेदांग 6, उपनिषद 108। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। अगला दोस्तों 41 नंबर कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसमें भूमि सुधार किया गया था 1951 ईस्वी में। जो पहला संशोधन किया गया था भूमि सुधार से उल्लेख था दोस्तों, जो 1951 ईस्वी में किया गया था। भूमि सुधार का जो उल्लेख किया गया है वो कौन सी अनुसूची में दोस्तों? तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 42 नंबर सवाल है कि पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर सवाल देखिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को याद रखिएगा, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 1 दिसंबर दोस्तों विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। 4 दिसंबर को अगर बात करेंगे तो 4 दिसंबर को दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो 4 दिसंबर को तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर हम 5 दिसंबर की बात करते हैं तो 5 दिसंबर को दोस्तों मृदा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मृदा दिवस दोस्तों। ठीक है, वही अगर हम देखेंगे तो 10 दिसंबर को दोस्तों मानवाधिकार दिवस। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 44 नंबर सवाल है दोस्तों कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर थे, जो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना किए थे। और मुगल वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों बहादुर शाह जफर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का स्थापना 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों 45 नंबर कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किस अनुसूची में है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगर पूछेगा कि 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और संविधान में कितनी भाषा है दोस्तों? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है दोस्तों 46 नंबर है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है दोस्तों? तो डोगरी जो भाषा जो बोली जाती है मुख्य रूप से डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से डोगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है 47 नंबर कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 48 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को
अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों 49 नंबर सवाल है कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? ये दोस्तों नरगिस दत्त थे। कौन थे? नरगिस दत्त जो है ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। 50 नंबर सवाल है दोस्तों कि पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया था दोस्तों। टोटल हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।